चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन नहीं लिखे आप लोगों ने, रखिए आप। हाँ, 4 ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है गैल्वेनोमीटर जी, रेजिस्टेंस इसका दिया है 2, है ना। ए गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस 2 इज कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट, द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर इन C1 एंड C2। एक चार्ज ये है, सॉरी कैपेसिटर एक ये है C1 और एक कैपेसिटर ये है। इन दोनों के बीच हमको क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो हमको क्या करना है, वी हैव फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस कैपेसिटर C1 एंड C2। और आपको 6 वोल्ट की यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। आपको 2 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, 2 ओम। तो मैंने टोटल आपका 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, सर्किट डायग्राम और उससे रिलेटेड करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने ब्रांचिंग ऑफ करंट, ये आपको अच्छे तरीके से अगर रीड किए होंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बिना कागज कलम उठाए बन जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा उलझ जाएंगे क्वेश्चन में। अब देखिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो 6 वोल्ट की बैटरी जब यहाँ से करंट चलेगा तो करंट और रेजिस्टेंस होकर जाएगा ना, कैपेसिटर से तो करंट जाएगा नहीं। तो करंट जो होगा जब ऐसे जाने के बाद यहाँ से आ जाएगा ना, ये करंट ऐसे आएगा, ये करंट ऐसे आएगा, फिर इस साइड में आएगा, फिर इस साइड से होकर यहाँ से ऐसे चले जाएगा। ये ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ हाँ, पिछले जब मैं थ्योरी पढ़ाया था तो सर्किट जाल, नेटवर्क जाल में सारी चीज़ें को मैंने क्लियर किया था। जो बच्चे क्लास अटेंड किए होंगे उनको सब क्लियर होगा, और जो अटेंड नहीं किए होंगे उनको थोड़ी सी समझने में परेशानी होगी, है ना। थोड़ा सा हमको नया लग रहा होगा बट हालांकि आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक बहुत सारे PIQs करेंगे नहीं, क्लास अटेंड नहीं करेंगे, तो हर क्वेश्चन आपको नया लग जाएगा। और हर बार में जेईई के, है ना, PIQs में इतना डिटेल्स में नहीं कर सकता। आपको इसको समझना होगा कि करंट जो है यहाँ से जाएगा, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जो करंट है, इस करंट की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करनी होगी कि यहाँ पर, ठीक है। तो आप I = V/R, आपको V कितना दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, दे आर ऑल कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, 6 और 2 8, 8 4 12। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल आपको मिल जाएगा कितना रहे, 6 2 8 4 12, माने 1/2, माने जो I करंट है ये कितना होगा, 1/2 एम्पियर। इट मीन्स दैट यहाँ से करंट चली 1/2 एम्पियर की, ठीक है। आपको मेन करंट माने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन C1 और C2 में फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट होगा ही, पॉइंट पोटेंशियल होना चाहे तो बिंदु विभव, तो 6 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट ले लेते हैं, तब तो होगा ना 6 - 0 6 वोल्ट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको अच्छे से पकड़ आ गया तो आपने बना लिया। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, ठीक है, तो यहाँ भी 6 वोल्ट होगा कि नहीं, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो तारिए सर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस। तो क्या निकालोगे, V = IR, तो I आपका 1/2 है और R कितना है, 4 है, माने 2 आ गया, 2 वोल्ट। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, तब तो 2 होगा, यहाँ पर कितना आ गया, 2 वोल्ट। तो यहाँ 4 होना चाहिए ना, क्योंकि 6 है, 4 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। मैंने जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल गया कितना, 2 वोल्ट। तो यहाँ पर 4 होना चाहिए ना, तब तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 वोल्ट आ गया, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको 0 है, तो यहाँ पर हमको पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ। गैल्वेनोमीटर का भी निकाल लो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है।
तो यहाँ पर फिर से निकलो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है, कितना होगा 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई कितना है 1/2 और R कितना है 2, तो कितना हो जाएगा V इक्वल टू 1 वोल्ट। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 होगा कि नहीं, क्लियर हुआ, क्योंकि 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच, गैल्वेनोमीटर के बीच, है ना। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम, तो यहाँ पर हमको 3 वोल्ट हो गया। ठीक है, कोई बात क्लियर हुई। अब आपको निकालना है, अब आपको निकाल देना है। हाँ, जी का गैल्वेनोमीटर का हमने रेजिस्टेंस 2 ओम लिया नहीं है, दिया है क्वेश्चन में। स्टैटिक स्टडी, सॉरी स्टडी के, है ना, हाँ बन गया। अब आपको निकालना है Q1, चार्ज आप यहाँ पर निकाल लो। Q1 इक्वल टू कितना होता है C1 इंटू V1, इसको यहाँ पर V1 मान लेते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, Q1 इक्वल टू कितना है, C1 कितना है 4 और V1 कितना आ जाएगा 6 - 3, तो कितना होगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 कूलाम आ गया। माने ये जो पहला कैपेसिटर है उसके बीच हमको चार्ज आ गया कितना 12 कूलाम, और दूसरा है Q2, दूसरा C2। अब यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 4 है, यहाँ पर 0 है क्योंकि 0 था, इसको 6 लिए थे तो यहाँ 4 आया क्योंकि इसके क्रॉस 2 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस था ना, तो 6 में 4 गया तो 2, तो कहने का मतलब 4 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके क्रॉस हम ले लिया है C2 इक्वल टू 4 - 0, तो यहाँ भी 4 आया, यहाँ पर 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच कितना आ गया 4 आ गया। तो C2 कितना है आपके पास, C2 कितना है 6 × 4, तो 24 हो गया, 24 हो गया भाई, है ना। अब आपको दोनों को डिवाइड कर दो। क्या पूछा, ये ना पूछा है Q1/Q2, तो Q1 कितना आ गया 12 और ये आ गया 24, तो सीधे 1/2। 4 ऑप्शन में आपको 1/2 है ऑप्शन में, हाँ 4th ऑप्शन आ गया। पहला ऑप्शन है 2/3 ऑप्शन, तो लिख लिया करो। आप लोगों को क्वेश्चन लिखने के लिए देता हूँ मैं, तो ऑप्शन लिखा करो, जल्दी हड़बड़ी मत क्या करो। पहला क्या था 2/3, चौथा ऑप्शन अपना 1/2 था ना, बीच का दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या क्या है जल्दी बताओ, क्या क्या था 3/2 और 1, तो आपका ऑप्शन ये आ गया। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा एक क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको इसको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। हाँ, पिस्टन ब्रिज नहीं, इसमें आपको चार्ज पूछा था। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो क्या करना है आपको, 9826159761 सर्च करके राज कोचिंग क्लास आएगा, सब्सक्राइब के बेल आइकन दबा लें और आप नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे वीडियो मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले क्वेश्चन मिलते हैं।